प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का हमारा विषय है प्रार्थना। कई दिनों से प्रार्थना के विषय में हम सीख रहे हैं और आज एक और बात को सीखेंगे। जब हम सीखकर प्रार्थना को करेंगे तो हमारी प्रार्थना बहुत ही असरदार हो जाएगी। और आज हम सीखेंगे कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना हमारी शक्ति है, प्रार्थना हमारी पावर है, प्रार्थना हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य को, पावर को लेकर आती है। जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं और भक्ति करने के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारे कामों को मिलाकर भक्ति बनती है। जिस प्रकार एक शरीर है और शरीर बहुत सारे अंगों को मिलाकर बनता है। जैसे हम संगति करते हैं, चर्च जाते हैं, गीत गाते हैं, धन्यवाद करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, तारीफ करते हैं, अपना दान दशवांश देते हैं, गवाही देते हैं, सुसमाचार बांटते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी सेवाएं करते हैं और इन सब को मिलाकर भक्ति बनता है। लेकिन भक्ति में प्रार्थना करना एक बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है। जितने भी भक्ति के काम हैं, अगर हम चाहते हैं कि उसमें असर हो तो हमारी ज़िंदगी में प्रार्थना का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना ही हमारी भक्ति के सारे कामों को ताकत देती है। अगर हमारी ज़िंदगी में प्रार्थना नहीं होगी तो हमारी भक्ति के किसी भी भाग में ताकत नहीं आएगी, सामर्थ्य नहीं आएगी। ज़्यादा प्रार्थना ज़्यादा ताकत, कम प्रार्थना कम ताकत, नहीं प्रार्थना नहीं ताकत। अगर हम ज़्यादा प्रार्थना करेंगे तो ज़्यादा ताकत, ज़्यादा सामर्थ्य हमारे भीतर होगी। अगर हम थोड़ी प्रार्थना करेंगे तो थोड़ी ताकत, थोड़ी सामर्थ्य हमारे भीतर होगी। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में कोई भी ताकत, कोई भी सामर्थ्य नहीं होगी। जिस प्रकार हम मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें फिर से उस मोबाइल को या लैपटॉप को चार्ज करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको चार्ज करना पड़ता है। तो हमारे मोबाइल में जो बैटरी है वो हमारे मोबाइल की ताकत है और उसको चार्ज करना पड़ता है। इसी प्रकार हमें प्रभु में चलते चलते हम बहुत सारे काम करते हैं तो हम खाली होते हैं, तो हमें फिर से चार्ज होने के लिए प्रार्थना का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी हम ज़्यादा प्रार्थना करेंगे उतनी ताकत, उतनी सामर्थ्य हमारे भीतर होगी। प्रार्थना ही हमारे अंदर सामर्थ्य को लेकर आती है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाते समय अपने लोगों से कहा कि जब तक शक्ति हासिल ना करो, जब तक सामर्थ्य हासिल ना करो, तब तक यरूशलेम से बाहर ना जाना। और वो एक चौबारे पर बैठकर 10 दिन लगातार प्रार्थना करते रहे और वो सामर्थ्य, वो शक्ति जो पवित्र आत्मा है वो उनके ऊपर उतर आया, उनके भीतर आया। लेकिन उस शक्ति को, सामर्थ्य को लेकर कौन आया? उनकी प्रार्थना। परमेश्वर ने 10 दिन उनसे प्रार्थना करवाई और परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा उनको दिया। परमेश्वर का आत्मा हमारी ताकत है। इसलिए बाइबल में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे भीतर आती कैसे है? परमेश्वर का मसा हमारे भीतर आता कैसे है? परमेश्वर की सामर्थ हमारे भीतर आती कैसे है? वो आती है प्रार्थना करने से। हम जितना ज़्यादा प्रार्थना करेंगे उतना ज़्यादा सामर्थ को हासिल करेंगे। बाइबल कहती है कि हम एक युद्ध में हैं और हमारी लड़ाई जो है वो लहू मांस से नहीं है। हमारी लड़ाई है शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से, शैतान की सेनाओं से हमारी लड़ाई है। जो हमारा दुश्मन है वो हमें नज़र नहीं आता है, जिसके साथ हमारा युद्ध है। और बाइबल कहती है हारने वालों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जीतने वालों के लिए सब कुछ है। याकूब जीत गया और उसका नाम इस्राएल रखा गया, लेकिन वो सारी रात युद्ध करता रहा। ये युद्ध प्रार्थना को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह भी सारी रात प्रार्थना किया करते थे, पहाड़ के ऊपर चले जाते थे प्रार्थना करने के लिए। अगर हमें जीतना है
तो हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन की सामर्थ्य है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब में, एक बार अमालेकी आए और इस्राएलियों से युद्ध करने लगे। तो मूसा ने यहोशुआ से कहा कि तू कुछ लोगों को चुन ले और तू उनके साथ युद्ध कर, लेकिन मैं पहाड़ पर जाऊंगा। बाइबल में लिखा है, जब मूसा हाथों को उठाता था तो इस्राएली जीतने लगते थे, लेकिन जब मूसा के हाथ नीचे हो जाते थे तो इस्राएली हारने लगते थे। इससे हम क्या सीखते हैं कि युद्ध जो है तीर तलवारों से, लोगों से, सेनाओं से जीता नहीं जा सकता है। युद्ध, आत्मिक युद्ध जीता जाएगा प्रार्थना से। मूसा हाथ उठाता था तो इस्राएली जीतते थे। जब हम प्रार्थना में हाथ उठाते हैं, परमेश्वर के सामने बैठते हैं, जब हम दुआ करते हैं, तब हम जीत जाते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं दानियल के विषय में। दानियल 3 बार प्रार्थना किया करता था। उसने एक चुबारा बनाया था, उसमें बैठकर यरूशलेम की तरफ जो खिड़की खुलती थी उसमें बैठकर वो प्रार्थना किया करता था, और वो 3 बार प्रार्थना करता था। और इसी कारण वो आगे बढ़ता जा रहा था, उन्नत होता जा रहा था। वो आत्मिक रीति से भी बढ़ता जा रहा था और वो शारीरिक रीति से भी बढ़ता जा रहा था। इसीलिए उसके विरोधी उसके विरुद्ध हुए और उसको गिराना चाहते थे, वो जलते थे उससे। और इसी कारण उन्होंने एक योजना बनाई कि दानियल को किसी न किसी तरह रोका जाए। लेकिन बाइबल कहती है, जब दानियल को पता चला कि इस आज्ञा के ऊपर मोहर लग चुकी है कि जो कोई भी अपने परमेश्वर की भक्ति करे या प्रार्थना करे, उसको शेरों के आगे फेंक दिया जाए। जब उसको पता चला तो उस रात भी उसने, उस समय भी उसने अपनी कोठड़ी में जाकर यरूशलेम की तरफ जो खिड़की खुलती थी, अपना मुंह करके, जैसे वो पहले प्रार्थना किया करता था, आज भी वो वैसे ही प्रार्थना करने लगा। और उसको प्रार्थना भक्ति करते हुए पकड़ा गया। और जो कानून बनाया गया था कि शेरों के आगे, भूखे शेरों के आगे डालना, और दानियल को डाल दिया गया। और सारी रात दानियल शेरों के बीच में रहा। और सुबह सुबह वो जाकर आवाज़ देता है, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचाने के लिए सामर्थी निकला, योग्य निकला? अंदर से एक शेरों के दहाड़ के जैसी आवाज़ आती है दानियल की। वो कहता है, हे राजा, युग युग जी, मेरा परमेश्वर जो महान और सामर्थ्य है, उसने अपने दूतों को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया है। सो राजा भी खुश हुआ। दानियल को निकाला गया, जिससे दानियल की और उन्नति हुई और परमेश्वर की और महिमा हुई। दानियल ये युद्ध क्यों जीत गया, विरोधियों से क्यों जीता? क्योंकि दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसके अंदर अपनी शारीरिक ताकत नहीं थी, उसके अंदर परमेश्वर की ताकत थी। और वो ताकत इसलिए थी, वो पावर इसलिए थी क्योंकि दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आप भी जब प्रार्थना करेंगे तो आप जीतेंगे। संसार से आप जीत जाएंगे, अपनी कमियों से आप जीत जाएंगे, विरोधियों से आप जीत जाएंगे, शैतान से और उसकी सेनाओं से आप जीत जाएंगे, अभिलाषाओं से आप जीत जाएंगे, अगर आपके भीतर प्रार्थना होगी। और मैं नेहेमिया के विषय में भी आपसे बात करना चाहता हूँ। नेहेमिया जब यरूशलेम में पहुंचा, दीवार को बनाने के लिए, फाटकों को बनाने के लिए, भवन की मुरम्मत करने के लिए, तो बाइबल कहती है कि उसको उसके विरोधियों के द्वारा रोका गया और वो उसके साथ झगड़ने लगे, वो उसके साथ लड़ने लगे। लेकिन नेहेमिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और जब उसने शुरू किया था तो प्रार्थना के साथ शुरू किया था, और वो प्रार्थना की ताकत से आया है। वो प्रार्थना करके परमेश्वर की सामर्थ के साथ ये सब कुछ कर रहा है, इसलिए वो हारा नहीं, वो जीता। उसने दीवार को बनाया, उसने फाटकों को बनाया, उसने भवन की मुरम्मत की, और वो 52 दिनों में ये सब कुछ कर पाया। विरोधता होने के बावजूद वो जीत गया। आप भी जीतेंगे पवित्र आत्मा की ताकत से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप भी जीतेंगे। लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है। दानियल की तरह, नेहेमिया की तरह हमें ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तो आइए एक प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। सब आंखें बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने लोगों पर अनुग्रह करें। जिन लोगों ने आपके वचन को सुना है, आज आपका वचन हर एक जिंदगी में काम करे। आपके वचन का असर प्रभु जी हर एक जीवन में जाए, आपकी सामर्थ्य इनके भीतर आए।
आपके आशीष इनके भीतर आए, कोई भी कमी इनकी ज़िंदगी में ना हो। और मैं प्रार्थना करता हूँ ये लोग जीतते जाएं, फतेह हासिल करते जाएं, उन्नत होते जाएं, बढ़ते जाएं। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी ये लोग आज़ाद हो जाएं और आपके साथ जुड़े रहें, आपके साथ मिले रहें, और आपकी सब आशीषें, आपकी शांति, आपकी चंगाई, शिफा और छुटकारा सब इनके ऊपर आए, और आपकी सामर्थ, आपका मसा इनके ऊपर आए। इनके जीवन के द्वारा सिर्फ आपका नाम ही महिमा पाए। सब पर आपका हाथ बना रहे, अपना अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।